छोटी लड़की ने अपने बिस्तर के नीचे एक राक्षस को पाल रखा था। हर बार जब वो उसे खाना देती तो राक्षस डरावनी आवाजें निकालता। उस दिन शाओमई फिर से घर वालों के सो जाने के बाद चोरी छुपे उठी, दराज से एक थाली निकाली और उसमें पहले से चुराए हुए बिस्कुट रख दिए। ये सब उसी राक्षस के लिए था। लेकिन रसोई में माँ को पहले ही कुछ गड़बड़ का एहसास हो गया था। जो बिस्कुट का डिब्बा पूरा भरा हुआ था, अब उसमें सिर्फ टुकड़े ही बचे थे। माँ ने तुरंत समझ लिया कि ये शाओमई की ही करतूत है। शाओमई ध्यान से राक्षस को खाते हुए देख रही थी और उसने कमरे में आई माँ पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। जब माँ ने उससे पूछा कि क्या उसने बिस्कुट लिए हैं, तो लड़की हकलाने लगी और कोई जवाब नहीं दे पाई। अगले ही पल माँ ने फर्श पर राक्षस के छोड़े हुए बिस्कुट देखे और बिना कुछ सोचे समझे खुद ही खा लिए। खाना छीन लिए जाने पर राक्षस बहुत गुस्सा हो गया। लड़की उसे शांत करने ही वाली थी कि तभी माँ की चीख सुनाई दी। माँ तुरंत कमरे में दाखिल हुई, लेकिन शाओमई वहाँ से गायब थी। बस बिस्तर के नीचे से लुढ़क कर बाहर आया टॉर्च पड़ा था। जिज्ञासा से माँ झुककर बिस्तर के नीचे झांकने लगी। अंदर ढेरों बचे हुए खाने के टुकड़े पड़े थे। माँ कुछ समझ पाती उससे पहले ही राक्षस ने उसे भी अंदर खींच लिया। लेकिन राक्षस उसकी रक्षा के कारण माँ को नुकसान नहीं पहुंचा सका। और फिर सबसे हैरान कर देने वाली बात हुई। उसी समय शाओमई अलमारी से बाहर निकल आई और राक्षस ने बचे हुए चप्पल बाहर फेंक दी। तो अब सवाल ये है कि जो शाओमई सामने खड़ी है, क्या वो सच में वही शाओमई है?